वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए वाई अल अक्सा मॉस्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इज़राइल। सो देखा जाए तो अल अक्सा मॉस्क हमें पता है, अल अक्सा मॉस्क जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए, और वो जो है इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि क्यों नहीं इज़राइल जो है उसके ऊपर अपना कब्ज़ा छोड़ देता है, और क्यों नहीं वहाँ पे मुसलमानों को आराम से रहने देता है, और वो क्यों इतना परेशान कर देता है। लेकिन अब शायद उसका हमें रेवलेशन पता चलेगा। वही, और मतलब कि हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा भी है पहले तो कि जो अल अक्सा है, ठीक है, उसका क्या मतलब कि इम्पोर्टेंस है इस्लाम के लिए या मुस्लिम्स के लिए, ये भी मतलब कि हम लोगों ने कुछ वीडियोस में देखा है। और हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि जो इज़राइली है वो मतलब कि उनके लिए क्यों अल अक्सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाली है ये हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त निहायत ही अजीबो गरीब हालात से गुजर रही है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी खौफनाक जंग ने कई तरह के मुबाहिसों, तज्जियों और मुस्तकबिल की पेशगोइयों को जन्म दिया है। कई मुबस्सिरीन का कहना है कि ये जंग एक बहुत बड़े तूफान का नुक्ता आगाज हो सकती है, और यहूदी इस जंग के जरिए अपने अरसे दराज से संभाले हुए मकासद हासिल करना चाहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा टारगेट बैतुल मक़दिस पर कब्जा करना है। सोचने की बात यह है कि यहूदियों के लिए बैतुल मक़दिस का कब्जा इतना अहम क्यों है कि इसके लिए वो हर हद पार कर गुजरने को तैयार है। हत्ता कि इस वक्त बताया जा रहा है कि इस्राइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है, और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें सब देख कर भी अनजान बनी हुई हैं। नाज़रीन, मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दिस एक ऐसा मुकद्दस तरीन मकाम है जिसके गिर्दो नवा में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल कर रखी हैं। पूरी कायनात में ये वाहिद ऐसा बाबरकत मकाम है कि जहाँ तमाम अंबियाए कराम ने हाजिरी दी, और मेराज की रात नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तमाम अंबिया से मुलाकात की, और इन तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में यहाँ नमाज अदा की, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। इस मकाम की अहमियत और फजीलत उस वक्त और बढ़ जाती है जब मालूम होता है कि अब तक आने वाले बेशतर अंबिया इसी मकाम पर मदफून हैं। यही वो जगह है कि जिसके बारे में हमें कुरान और हदीस में बताया गया है कि वक्त आखिर यही वो मकाम होगा जो हक को बातिल का फैसला करेगा। यहीं पर तमाम आलमे इस्लाम इकट्ठे होकर पूरी दुनिया पर गलबा पा लेंगे। क्या बात लेकिन है। नाज़रीन, बैतुल मक़दिस से मुतल्लिक ये तमाम तर तफसीलात वो हैं जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है। बैतुल मक़दिस एक ऐसा मकाम है जो मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के तमाम बाकी मज़ाहिब के लिए भी निहायत ही अहमियत का हामिल है। मुसलमानों की तरह ही यहूदी और ईसाई तबके फिक्र के लोग भी इस मकाम को निहायत इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। जहाँ मुसलमान बैतुल मक़दिस को अपना किबला अव्वल होने की हैसियत से बेहद मोहब्बत और एहतराम की नजर से देखते हैं, वहीं पर यहूदी इस मकाम को इसलिए अफजल समझते हैं कि इनके नजदीक ये वो मकाम है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी, और यही वो मकाम है जहां इन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर किया था, जो कि बाद में तबाह हो गया। दूसरी तरफ ईसाइयत के पैरोकार भी बैतुल मक़दिस को अपने लिए निहायत काबिल एहतराम और बाबरकत मकाम मानते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और जब दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक होगा तो यही वो मकाम होगा जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वजूहात काफ़ी हैं जिन्होंने यहूदियों को इस नस्ल कुशी पर उकसाया है, या इसके पीछे कुछ और बड़ा मकसद है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। और इनके लिए बैतुल मक़दिस और यहाँ मौजूद मस्जिद अक्सा पर कब्जा इतना अहम क्यों है, और इस सिलसिले में हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना की क्या अहमियत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हैकल सुलेमानी की तारीख देखी जाए तो मालूम होता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई और इन्होंने रब्बे कायनात की फर्मा बरदारी की, तो अल्लाह ताला ने खुश होकर इन्हें ताबूत सकीना से नवाजा। ये ताबूत दरअसल एक ऐसा मुकद्दस संदूक था जिसके अंदर बेशुमार तबरुकात थे जो कि बनी इसराइल को अता हुए। इन तबरुकात में पहले आने वाले तमाम अंबियाए कराम के इस्तेमाल की चीजें और इनकी निशानियां थी। चुनांचे इस मुकद्दस संदूक की बरकत से बनी इसराइल के अच्छे दौर का आगाज हुआ। रिवायात में आता है कि ताबूत सकीना हासिल होने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाई, और इन्होंने हर जगह अपनी फतह के झंडे गाड़े। इसके बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इन्होंने ताबूत सकीना की हिफाजत के पेश नज़र एक हैकल तामीर करने का इरादा जाहिर किया। चुनांचे इसकी तामीर उस ज़माने में शुरू हुई लेकिन पूरी ना हो सकी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की गई, और 900 कबल मसीह में ये मुकम्मल हो गया।
रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़्न इलाही की बदौलत जिन्नात से तामीर करवाया था। जिन्नात लिहाजा से। ये एक निहायत मजबूत इमारत थी जहां ताबूत सकीना को हिफाजत से रखवा दिया गया और आम लोगों का दाखिला यहाँ ममनू करार दे दिया गया। इसके बाद की रिवायात बताती हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कौम बनी इसराइल एक मरतबा फिर गुमराह कुन अकायद में डूब गई और अल्लाह की नाफरमानियों पर तुल गई। चुनांचे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर एक दर्दनाक अजाब नाजिल किया और बेशतर हलाक हो गए। फिर 500 कबल मसीह में एक बादशाह बख्त नुसर ने यरूशलेम पर कब्जा किया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ उसने यहूदियों का कत्लेआम भी किया। उस जंग के बाद बच जाने वाले यहूदी बख्त नुसर बादशाह के जेरे अताब आ गए, जिसके बाद आखिरकार वो अपनी नाफरमानियों के लिए अल्लाह ताला से तौबा के तलबगार हुए, जिसके जवाब में एक सारिस नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई जिसने तमाम यहूदियों को बख्त नुसर के जुल्म से आज़ाद करवाया और हैकल सुलेमानी की भी दोबारा तामीर करवाई। क्या बात है कहा यार। जाता है कि इस दौरान ताबूत सकीना भी बज़ाहिर गुम हो चुका था, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की बदौलत अपने इनाम यानी ताबूत सकीना को खुद इनकी नजरों से ओझल कर दिया। मुअर्रिखीन के मुताबिक यही वो वक्त था जब एक मरतबा फिर बनी इसराइल एक ऐसी कौम साबित हुई जिसने हर दौर में अल्लाह ताला की नाफरमानी की और वो एक बार फिर गुनाहों में मुब्तला हो गए। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लेकिन ये ऐसी बदबख्त कौम साबित हुई कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझ लिया और इन्हें कत्ल करने के दर पे ओ हो गए। भाई साहब। ऐसे हालात पैदा हुए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन दरअसल वो कोई और शख्स था। उसके बाद आने वाले वाकयात में बताया जाता है कि बनी इसराइल कौम एक मरतबा फिर अल्लाह के गजब का शिकार हुई और एक जाबिर बादशाह जिसे दुनिया टाइटस रोमी के नाम से जानती है यहूदियों पर कहर बनकर टूट पड़ा, जिसके नतीजे में कई हजार यहूदी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रोमी ने पूरे यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया और बचे कुचे यहूदी दूर दराज गुमनाम इलाकों में जा बसे। प्यारे दोस्तों, इस सब के बाद जब दीन इस्लाम का दौर आया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा की तामीर कराई, ये वही मकाम था जहां हैकल सुलेमानी मौजूद था और ताबूत सकीना गुम हुआ था। इस दौरान हजारों सालों तक यरूशलेम में मुसलमानों की हुकूमत कायम रही उमर और की वजह तमाम से ना। मज़ाहिब के लिए इसके दरवाजे खुले रहे, यहाँ तक कि 19वीं हज़रत सदी उमर की आन वजह पहुंची से। और दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी साजिश के तहत यहूदियों को यरूशलेम में दोबारा आबाद कर दिया गया और यूं मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक न खत्म होने वाली जंग का आगाज हो गया। तब से स्टार्ट कर दी। नाज़रीन, अब इस तारीख को मद्देनजर रखा जाए तो वाज़े होता है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद करना चाहते हैं और क्यों वो ताबूत सकीना की तलाश में है। मस्जिद अक्सा की जगह वो हैकल सुलेमानी की तामीर क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस सब के बाद वो अपने सुनहरे दौर का आगाज चाहते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि यहूदियों के ईमान के मुताबिक हैकल सुलेमानी के तामीर होते ही इनके मसीहा दजाल का ज़हूर होगा, जिसकी मैयत में वो तमाम दुनिया पर राज करेंगे। भाई साहब। जैसा कि अहादीस मुबारका में भी बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब वो इस दुनिया में आएगा उस वक्त इसके पैरोकार दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। चुनांचे अगर मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाए तो हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां यहूदी इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है और इस वक्त कयामत की कई छोटी बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। चुनांचे कुछ बैद नहीं कि यहूदी जल्द ही अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इस सिलसिले में मुसलमानों का किरदार ये हो सकता है कि वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए एक हो जाएं और बामी इत्तेहाद से आने वाले फितनों के लिए खुद को तैयार करें। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इससे हम लोगों को पता लगा कि जो अल अक्सा मॉस्क है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो मुस्लिम्स है वो इसलिए उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इस्माइल है ना, वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऐसा माना जाता है कि उसी जगह के आसपास ही हुआ था, इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए इसलिए अल-अक्सा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए इसलिए है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो उसी मतलब कि उसके आसपास मतलब कि पैदा हुए थे। तो इसी दोनों वजह से मतलब कि दोनों ही रीजन के लिए ये जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया। और फिर कैसे बताया गया कि जैसे कि जो अयहूदी है ना, मतलब कि जो क्रिश्चियंस है बेसिकली वो कोशिश करेंगे कब्ज़ा करने की और उन्होंने यरूशलेम को पहले
ہتھی آیا بھی ہے کافی ٹائم تک, اور پھر اس کے بعد جو عمر آئے, حضرت عمر آئے, انہوں نے کیسے یروشلم پہ اپنا راج کرا, پھر وہ مسلمس کے انڈر آیا, تو یہ چیزیں بھی بتائی گئی. اور انہوں نے مطلب کہ یہ قرآن میں لکھا بھی گیا ہے کہ جب جیسے یہ یہودی ہوئے گے, جو مطلب کرسچنز ہوئے گے, اگر یہ اپنا الاقصی پہ قبضہ کر لے گے تو دجال کے آنے کے, شاید دجال راکشس ہے کیا ہے میرے کو نہیں پتا, تو وہ بھی شاید آئے گا تبھی. تو کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی یہ. اور دیکھا جائے تو الاقصی ماسک جو ہے وہاں پہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے یہاں پہ مسلمس کے لیے, اور وہ پھر بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا بہت کاملی اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. اور وہیں اسرائیل جو ہے وہ پوری طریقے سے چڑھا پڑا ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ دھیرے دھیرے کر کے, اور جو 1947 میں جو رول بھی ہوا تھا, جو مطلب سائن ہوا گیا تھا برٹشرز اور ان کے بیچ میں, اسرائیل والوں کے بیچ میں, وہ بھی رول کو وہ فالو نہیں کر رہے ہیں, اس کو بھی کہیں نہ کہیں توڑ رہے ہیں. اور یروشلم کے اندر بھی وہ مسلمس کو پش بیک کری جا رہے ہیں. تو اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. تو اسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے اور گا, سبسکرائب کرتے جائیے. بائے. بائے.